नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे मैंने संतरा और उजला रंग के ऊन से बनाया है। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 mm है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 चैन बनाएंगे। तो ये मैंने टोटल 5 चैन बना लिया और सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। इसके अंदर ही अभी हमें काम करना है। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद टोटल 23 डबल क्रोशिया हम रिंग के अंदर बनाएंगे और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और जो हमने 3 चैन बनाया उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप सभी डबल क्रोशिया को बनाइएगा, तभी हमारा बीच का जो डिजाइन है वो सही से तैयार होगा। तो बस इस तरीके से हम 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने संतरा और उजला रंग से ऊन से बनाया है और ऊन का जो रंग है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर 2 या 3 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। तो ये हमने टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम शुरू में हमने जो 3 चैन लगाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर इस तरीके से लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसके बाद मैं उजला रंग के ऊन से यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगी। अगर आप इसी रंग के ऊन से आगे बनाना चाहते हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा। तो ये मैंने बीच में संतरा रंग के ऊन से बनाया। अब हम उजला रंग के ऊन से बनाएंगे। तो बीच का डिजाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर का डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। कहीं भी से हम जोड़ सकते हैं, जो हमारा ऊपर का चैन है वहां पे कहीं पर भी हम जोड़ करके बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जोड़ लेती हूँ और इसके बाद जोड़ने के बाद हम यहाँ पर पहले 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 1 चैन और बना लेंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। तो ये हमारा टोटल जो है 4 चैन हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर 1 चैन बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में एक-एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें 1 चैन का दूरी रखना है। तो नीचे हमने टोटल 24 डबल क्रोशिया 24 डबल क्रोशिया हमने बनाया था। तो ऊपर भी हमारा उजला रंग के ऊन से भी टोटल 24 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है बनेगा। तो ये हमने टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद अब फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड तैयार हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। अभी मैं इसी ऊन से ही आगे बनाऊंगी, इसीलिए मैं ऊन को कट नहीं कर रही हूँ। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो अभी हम जाली के बीच में डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें हम पहले 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमने सभी जाली में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया। नीचे हमारा 24 डबल क्रोशिया था, तो अब ऊपर हमारा इस राउंड में 48 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर जो हमारा चैन है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम इस तरीके से पहले लेके आएंगे क्रूश को, फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और बीच में हमारा 1 चैन का दूरी होगा।
उसके बाद वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। जैसे हमने दूसरा राउंड बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। और हमारा नीचे जो है टोटल 48 48 डबल क्रोशिया था, तो अभी हमारा इस राउंड में भी टोटल 48 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा बनाना है। और फ्रेंड्स डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, जब आप एक बार बनाइएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ तक डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से जो हमारा तीसरा चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। ये हमारा चौथा राउंड जो है तैयार हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऊन को कट नहीं कर रही हूँ, ऊपर मैं फिर इसी ऊन से काम करूंगी। तो फंदे को हम इस तरीके से बड़ा करके गोला को हम निकाल करके इसे यहाँ पर टाइट कर देंगे। और इसके बाद हम संतरा रंग के ऊन से डिजाइन को बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा जाली है कहीं से भी हम जोड़ करके डिजाइन को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और फिर हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और फिर दूसरे वाले जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा इस तरीके से बनते जाएगा, सभी जाली में 2-2 डबल क्रोशिया और बीच में हम एक चैन का दूरी रखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम उजला रंग के ऊन से अभी हमें काम करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो शुरू में 3 चैन बनाए थे, तो ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को निकाल देंगे। और फिर मैं यहाँ पर जो है ऊन को कट नहीं कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पर बांध दूंगी, क्योंकि मुझे इसी ऊन से एक बार और काम करना है। अभी हम पीछे से ये जो हमारा उजला वाला ऊन है इसे हम ऊपर लेके आएंगे और इससे अभी हमें काम करना है। तो इसके सामने ये जो हमारा जाली है, यहाँ पर हम पहले इसे इस तरीके से जोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा जाली है, यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा 8 हो गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा जाली है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो जाली है इसमें, और इसके बाद वाले जाली में फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाले जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स जो हम पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी डबल क्रोशिया के लंबाई के हिसाब से ही आप सभी डबल क्रोशिया बनाइएगा, तब हमारा डबल क्रोशिया जो है अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरीके से हम टोटल 8 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा जाली है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैंने पूरा लास्ट तक जो है डिजाइन को बना लिया। और इसके बाद हमने जो शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से निकाल देंगे फंदे को। और फिर इसे हम पीछे की तरफ से एक चैन करते हुए बांध देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर देंगे। और इसके बाद हम ये जो हमने संतरा वाला ऊन पीछे छोड़ा था इससे हमें काम करना है। तो जो हमने यहाँ से पहले हम बनाना शुरू करेंगे, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहां से। और इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पंखुड़ी बना लिया है, तो अभी हमें 5 पंखुड़ी में काम करना है। यहाँ तक ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ तक, तो हमें 5 पंखुड़ी जो हमने रखा है,
तो इसका जो ऊपर वाला चैन है, इसमें हम बस सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है इस तरीके से। तो सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 5 पंखुड़ी जो है पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमने एक पंखुड़ी जो है बना लिया, इसी तरीके से हम 4 पंखुड़ी बना लेंगे और ये जो हमारा बीच का ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ तक हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 5 पंखुड़ी जो है पूरा तैयार कर लिया और अब हम पाँचों पंखुड़ी को जोड़ते हुए एक पूरा डिज़ाइन बनाएँगे। तो ये हमने 5 कर लिया, यहाँ तक बना के हम रुक जाएँगे और इसके बाद हमने जो शुरू में यहाँ पर सबसे पहला वाला जो चैन है, यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे। दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारा 4 डिज़ाइन तैयार होगा। ये हमारा पहला डिज़ाइन है, तो ये हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारा एक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। 5 पंखुड़ी को मिला कर के हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 पंखुड़ी में काम करेंगे। ये पहला इसमें और इसमें, यहाँ तक हमें काम करना है सिंगल क्रोशिया तक। तो हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 पंखुड़ी पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 2 पंखुड़ी जो है तैयार कर लिया, 1 और ये 2। और इसके बाद अभी हमें पीछे की तरफ से जोड़ना है इस तरीके से। ये भाग जो है हमारा ऊपर रहेगा, पीछे वाला भाग हमारा ऊपर रहेगा और हमने जो ये 5 पंखुड़ी मिला के जो हमने एक बनाया था, तो उसका जो पहला पंखुड़ी है, इसे हम साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बीच में जो सिंगल क्रोशिया है, वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा 3 पंखुड़ी के साथ मिलकर तैयार होगा। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इधर हमने 5 पंखुड़ी के साथ सीधा तरफ से बनाया और अभी हमने 3 पंखुड़ी के साथ उल्टा तरफ से जोड़ दिया। इसके बाद हम दूसरा भाग बनाएँगे। तो दूसरा भाग के लिए हमें 4 पंखुड़ी को बनाना है, यहाँ तक 4 पंखुड़ी पूरा बनाएँगे और फिर सिंगल क्रोशिया तक बना के रुक जाएँगे। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने पहले जोड़ा था, इसके बाद हमने 1, 2, 3 और ये 4, 4 हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया तक। अब इसे हम सीधा तरफ से जोड़ेंगे। ये जैसे हमने बनाया था उसी तरीके से। और अभी हम क्या करेंगे, ये हमने 4 पंखुड़ी बना लिया, 1, 2, 3 और ये 4। और इसके बाद ये जो हमने 3 पंखुड़ी बनाया था, इसमें से हम एक पंखुड़ी ये वाला जो है सीधा तरफ से इसे हम ले लेंगे और फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था, वहाँ पे हम क्रूस को रखेंगे और ये हमारा टोटल 5 पंखुड़ी हो जाएगा। जैसे हमने पहला बनाया था 5 पंखुड़ी के साथ, इस तरफ भी हो गया। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन तैयार हो गया और हमें 2 डिज़ाइन और बनाना है। तो ये जो बड़ा डिज़ाइन बनेगा वो हमारा सीधा तरफ रहेगा और छोटा वाला जो बनेगा हमारा उल्टा तरफ से। तो यहाँ पे हम फिर से ये 2 पंखुड़ी हम बना लेंगे यहाँ तक और इसके बाद इसे हम पीछे की तरफ से इसे इस पंखुड़ी को लेते हुए 3 पंखुड़ी को मिला करके हम जोड़ लेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था ये वाला। तो पहले हम ये 2 पंखुड़ी को बना लेते हैं। तो ये हमने 2 पंखुड़ी को बना लिया।
अब हम पीछे की तरफ से जोड़ेंगे। ये हमने 2 बना लिया। इसके बाद ये 2 और इधर का 1 लेकर के तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे, जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो ये तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये हमने एक पूरा बना लिया। ये बीच में हमने एक बनाया, फिर पीछे हमने एक बनाया, फिर यहाँ पर हमने बनाया। इसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम फिर से 4 पंखुड़ी को बनाएँगे यहाँ तक, और इसके बाद हम इधर का एक पंखुड़ी को पकड़ते हुए सीधा तरफ से इसे हम जोड़ देंगे। तो 5 पंखुड़ी को मिला के हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने 4 पंखुड़ी बना लिया और इधर का एक पकड़ते हुए हम ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर बनाएँगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये 1, 2, 2 को बना करके हम इस तरीके से उधर का एक पंखुड़ी को पकड़ते हुए 3 पंखुड़ी को पकड़ते हुए हम डिज़ाइन बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। पहले हम 2 पंखुड़ी को तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 2 पंखुड़ी को बना लिया। इसके बाद हम उत्तर एद ये 1 और ये 2 हमने बना लिया। फिर इधर का हम 1 पकड़ते हुए इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम लास्ट वाला डिज़ाइन जो है बनाएँगे। तो ये हमने 1 बनाया, ये हमने 2 बनाया, ये हमने 3 बनाया। अब हम लास्ट वाला बनाएँगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है एक टिक्की जो है पूरा बना लिया है और अब मैं इसे साथ में जोड़ते हुए इसे भी पूरा बनाऊँगी। अब चाहे तो लास्ट में सुई की मदद से भी 2 टिक्की को जोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर साथ में ही जोड़ते हुए बनाऊँगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पंखुड़ी हम पूरा बनाएँगे और दूसरा पंखुड़ी हम आधा बना करके इसे हम पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप साथ में नहीं जोड़ना चाहते हैं तो पहले आप इसी तरीके से बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इसी तरीके से पहले एक पूरा टिक्की बना लीजिएगा और यहाँ पर मैं जोड़ते हुए ये टिक्की जो है पूरा तैयार कर रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बीचों-बीच हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम उस तरफ का जो पंखुड़ी है उसका जो बीचों-बीच यहाँ पर हम क्रूस को ले जाएँगे और साथ में जोड़ते हुए ही हम ये वाला जो टिक्की है पूरा बनाएँगे। और अगर साथ में आप नहीं जोड़ रहे हैं, तो आप बस सिंगल क्रोशिया करके ही छोड़ दीजिएगा। तो जैसे कि हमने एक पंखुड़ी को बना लिया है, अभी हम दूसरा पंखुड़ी बना रहे हैं। तो सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाएँगे हम, फिर हम तीसरा पंखुड़ी बना करके हम रुक जाएँगे। तो इसी तरीके से हम चैन पकड़ते हुए बनाते जाएँगे। तो इस बार हमें जो है बस 3 पंखुड़ी में ही डिज़ाइन बनाना है। अगर आप नहीं भी जोड़ रहे हैं, तो भी आप 3 पंखुड़ी में डिज़ाइन बनाइएगा। और बनाने के बाद अभी हमें उस तरफ, ये देखिए इस तरफ भी हमारा 3 पंखुड़ी जो है उल्टा की तरफ, उल्टा डिज़ाइन तरफ है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, वो तीनों को अभी पहले हम बनाएँगे, उसके बाद हम इस तरफ का बनाएँगे। लास्ट वाला जो डिज़ाइन है वो हमारा थोड़ा अलग बनेगा। तो पहले हम उस तरफ जो है इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम एक पंखुड़ी पूरा बनाएँगे और इसके बाद हम इस तरफ के डिज़ाइन के साथ इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ये जो सिंगल क्रोशिया है, उसके साथ हमें जोड़ना है।
तो यहाँ तक हम बनाकर फिर यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो पहले हम चैन पकड़ते हुए सभी में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। लास्ट वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़ा-सा अलग बनता है। तो जब फ्रेंड्स आप एक बार बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे हम इस तरफ यहाँ पर पकड़ते हुए जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमारा अभी एक पंखुड़ी बच जाएगा, तो उसे भी हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी बचा है, तो यहाँ तक हम बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको तोरण में जितना भी टिक्की लगाना है आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको साथ में ही 2 टिक्की को नहीं जोड़ना है, तो आप पूरा टिक्की बना लीजिए और उसके बाद आप सुई की मदद से भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको ये वाला पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा 2 टिक्की आपस में जुड़ भी गया और डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें बनाना है। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा और अब हम जो है ऊपर का तोरण पट्टी बनाएँगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 18 चैन तैयार करेंगे और जब पूरा तोरण पट्टी बन जाएगा उसके बाद हम नीचे का हमने जो फूल वाला टिक्की बनाया उसे हम जोड़ेंगे और नीचे मोती वाला झालर वाला फूल लगा करके हम पूरा तोरण तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा टोटल 18 चैन तैयार हो गया और इसके बाद हम 5 चैन को छोड़कर जो हमारा छठा वाला ये हमारा छठा वाला चैन है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। 3 डिज़ाइन हमारा हो गया। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसमें ये तीसरा वाला चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और फ्रेंड्स नीचे का जो टिक्की वाला फूल जो हमने बनाया वो मैंने संतरा और उजला रंग से बनाया है, तो उसी के हिसाब से मैं तोरण पट्टी भी संतरा और उजला रंग के ऊन से बना रही हूँ। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम फिर से 2 चैन को नीचे से छोड़ करके तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद फिर से हम 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हमारा जो ये फिर हम 2 चैन को छोड़कर जो लास्ट वाला चैन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा 2 लाइन में बनेगा। तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। अब हम दूसरा लाइन बनाएँगे। तो इसके लिए हम 3 चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा पहला जाली है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये दोनों को मिला कर के हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाला ये जो जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, ये 3। फिर इसके बाद वाले जाली में यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर इसके बाद वाले जाली में हम ये जो जाली है किनारे का इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे हमें बनाते जाना है। नीचे हमने पहला लाइन में 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाया और दोनों तरफ हमने 1-1 डबल क्रोशिया और ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे।
3-3 बार। अब हम पहला लाइन बनाएंगे, जैसे हमने पहला लाइन बनाया था वैसे हमें बनाना है। तो इसके लिए इस लाइन में हम 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस ऐसे ही तोरण पट्टी हमारा आगे बनते जाएगा, पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, और बीच में बर्फी वाला जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें बस हमें ऊन का जो रंग है वो हमें बस चेंज कर देना है, बदल देना है। बाकी जो है हमारा बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो ये जैसे कि मैंने पहला लाइन जो है बना लिया, टोटल हमारा 3 लाइन हो गया। पहला लाइन हमने बना लिया। अब मैं दूसरा लाइन जब बनाऊंगी तब मैं यहाँ पर ऊन को बीच में चेंज कर दूंगी। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने तोरण पट्टी जो बनाया है 3 लाइन बना करके फिर मैं चौथा लाइन से बस ऊन का जो रंग है वो मैं बदल दूंगी। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर बीच में 5 लाइन हम संतरा रंग के ऊन से बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम बर्फी वाला डिजाइन बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमें जो है पूरा बनाते जाना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहला लाइन बना लिया, अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम जाली में हमें बनाना है। तो अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं, तो सभी जाली में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जो हमारा बीच का जो डबल क्रोशिया रहेगा उसे हम उजला रंग के ऊन से बना देंगे। तो ये जैसे कि हमने दूसरा बना लिया। इसके बाद हम ये वाला जाली में जो बनाएंगे बीचों बीच, तो इसे हम उजला रंग के ऊन से बनाएंगे। तो ऊन को इस तरीके से हम जोड़ते हुए बीच वाला हम बना लेंगे। तो ये हमने एक बना लिया, ये हमारा 2 हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। इसके बाद हम जो हमारा संतरा वाला ऊन है इसे हम इस तरीके से जोड़ते हुए जो हमारा बचा हुआ 2 जाली है इसमें भी हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 4 लाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम फिर से पहला लाइन जैसे हमने बनाया था वैसे बनाएंगे, और बीच में बस हमें ऊन का जो रंग है उसे हमें बदल देना है। तो ये देखिए, ये हमने पहला दूसरा बनाया, फिर पहला दूसरा, अब हम पहला लाइन बनाएंगे। तो इसके बाद हम जब पहला लाइन बनाएंगे तो ये जो हमने उजला वाला बनाया है इसके दोनों तरफ हम उजला रंग के ऊन से ही 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर संतरा रंग के ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हम पूरा बनाएंगे, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो यहाँ पर हम उजला रंग के ऊन को पीछे की तरफ से जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें आगे का 2 जाली में उजला रंग के ऊन से ही 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया। और जब हम ये पहला वाला बनाएंगे तो पीछे वाला जो ऊन है इसे भी हम साथ में इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये हमने एक बना लिया, ये हमने 2 बना लिया, ये हमारा तीसरा हो गया। फिर इस तरफ जो दूसरा जाली है इसमें भी हमें 3 बनाना है। एक हमने बना लिया, 2, और जब हम तीसरा बनाएंगे तो पीछे से हम संतरा ऊन को जोड़ते हुए हम बनाएंगे। तो ये हमने एक पूरा बना लिया, और जो हमारा ये लास्ट वाला है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना करके हम 3 चेन बना लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो हमने नीचे उजला रंग के ऊन से एक बनाया, फिर हमने 2 बनाया, इसके बाद हम 3 बनाएंगे। तो फिर से हम इसे इस तरीके से पलट देंगे, और ये जो हमारा पहला जाली है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसे हम इस तरीके से आधा बनाएंगे, और फिर हम उजला रंग के ऊन से अभी हमें 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये वाला जाली में हम बनाएंगे, और बनाते समय पीछे ये जो हमारा ऊन है इसे भी हम साथ में बुन लेंगे, ताकि ये दिखाई ना दे। तो अभी हम 3 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया उजला रंग के ऊन से तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक बना लिया। अभी हम दूसरा बना रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा जाली में बनाएंगे, और जो संतरा वाला ऊन है इसे भी हम साथ में इस तरीके से लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो अभी हम तीसरा जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो एक हमने बना लिया, 2 और जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम संतरा रंग के ऊन को अभी हमें संतरा वाले ऊन से काम करना है, तो इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे और जो हमारा एक जाली बचा है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे और इसके बाद हम 3 चैन लेके डिज़ाइन को पलट देंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। हमने नीचे 1 बनाया उजला रंग के ऊन से, फिर 2, फिर 3। अब इसके ऊपर हम उजला रंग के ऊन से 4 बार बनाएँगे। तो अभी हम पीछे से उजला वाला ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसके बाद 4 जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएँगे और पीछे से हम ऊन को साथ में बुन लेंगे ताकि ये दिखे ना। तो ये हमने 3 बार बना लिया, एक बार और हम बनाएँगे। तो यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया और जब हम तीसरा बनाएँगे तो हम पीछे से संतरा वाले ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे और इसके बाद ये जो हमारा किनारे 3 चैन है, ऊपर वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 3 चैन बना लेंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। तो इस लाइन में हमने 1, 2, 3, 4 बना लिया उजला वाला। अब हम संतरा रंग के ऊन से हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा और तीसरा जब हम बनाएँगे तो उजला वाले ऊन को जोड़ते हुए हम इस लाइन में हमें 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया उजला रंग के ऊन से बनाना है। तो हमने 2 बार बना लिया, एक बार और हम बना लेंगे और संतरा वाला जो ऊन है उसे भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो जब हम तीसरा बनाएँगे तो संतरा वाला ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और जो हमारा लास्ट वाला जाली है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया और 3 चैन बना के डिज़ाइन को पलट देंगे। इसके बाद अब हमें 2 बार उजला वाले ऊन से बनाना है। तो पहले हम किनारे वाला जो जाली है इसमें हमें संतरा रंग के ऊन से पहले हम बना लेते हैं। तो 2 हमने बना लिया, जब हम तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे और फिर बचे हुए 2 जाली में हम 3 बार उजला रंग के ऊन से हम बना लेंगे। तो ये हमने एक बार बना लिया, फिर दूसरा जाली में हम बनाएँगे और जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएँगे तो उसे हम आधा बनाएँगे। उसमें हम संतरा वाले ऊन को पीछे से साथ में जोड़ देंगे और इसके बाद वाला जो जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और जब हम और ये 3 और फिर ये जो लास्ट वाला जो किनारे वाला चैन है यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 3 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और इस लाइन में हमें बस एक बार उजला रंग के ऊन से बनाना है। तो अभी हम पहले किनारे 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1 हमने बना लिया, 2 और जब तीसरा बनाएँगे तो इसमें हम उजला रंग के ऊन से जोड़ देंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है इसमें हमें एक बार ही बनाना है। तो ये हमने 1 बना लिया, 2 जब तीसरा बनाएँगे तो संतरा वाला ऊन को इसके साथ में हम जोड़ देंगे। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे संतरा वाले ऊन से। ये हमने 2 बना लिया और ये 3 इसके बाद वाले जाली में हम 3 बार संतरा ऊन से बना लेंगे। फिर हम 3 चैन बना के डिज़ाइन को पलट देंगे। तो ये हमारा बर्फी वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। 2 लाइन में हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन और बीच में हम 5 जो लाइन है वो संतरा रंग के ऊन से बनाएँगे और जब हम छठा लाइन बनाएँगे तो फिर हम बर्फी वाला डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने बनाया, फिर 2,
3, 4 और ये 5, 5 हम संतरा रंग के ऊन से बनाएंगे। फिर हम बर्फी वाला डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 7 बर्फी वाला डिजाइन बनाया है। शुरू में मैंने 3 लाइन संतरा रंग के ऊन से बनाया है, उसी तरीके से लास्ट में भी मैंने 3 लाइन जो है संतरा रंग के ऊन से बनाया है और इस पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है। अब हमने जो नीचे फूलों वाला जो डिजाइन तैयार किया था, अब हम तोरण पट्टी के साथ इसे जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जितना लंबा आपको तोरण बनाना है, पहले आप अपने दरवाजे का नाप ले लीजिएगा, फिर आप तोरण पट्टी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जितना भी फूल वाला टिक्की बनाना है उसे बना के जोड़ लीजिएगा और इसके बाद हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ मैंने पहले दोनों को बराबर करके रख लिया और फिर पिन की मदद से पहले मैंने इसे इस तरीके से जोड़ दिया ताकि हमारा डिजाइन जो है आगे पीछे ना हो, एक बराबर रहे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी इसे इस तरीके से पहले जोड़ लीजिएगा। फिर आप सुई की मदद से या फिर क्रूस की मदद से इसे आप हल्के हाथों से इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा करके भी जोड़ सकते हैं या फिर अगर आपको चौड़ा ऊपर रखना है बीच में तो आप ज्यादा करके भी करके जोड़ सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जोड़ना है, जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये मैंने तोरण पट्टी के साथ नीचे का जो फूल वाला टिक्की है इसे मैंने जोड़ दिया। डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम नीचे का झालर बनाएंगे और फ्रेंड्स ये मैंने 5 फूलों वाला झालर छोटा बड़ा करते हुए बनाया है। झालर में आपको एक झालर में कितना मोती रखना है और फिर कितना झालर लगाना है वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे लगा सकते हैं या फिर इस तरफ लगा सकते हैं या फिर 2 टिक्की के बीच में आप लगा सकते हैं या फिर इधर किनारे लगा सकते हैं। तो झालर कहाँ आपको कितना लगाना है वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक झालर लगा के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने ये झालर बनाना बताया था तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको ये डिजाइन मिल जाए और आप जो है इसे पूरा बना ले। तो अगर आप जोड़ेंगे तो बीचों बीच अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा दिखेगा। यहाँ मैंने फूल वाला टिक्की के नीचे 5 झालर इस तरीके से मोती वाला लगाया है और साथ ही यहाँ पर मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो यहाँ भी मैंने इस तरीके से मोती लगा दिया है। और फ्रेंड्स, एक झालर में कितना मोती रखना है, कितना फूल रखना है, इसका लंबाई कितना रखना है, फिर दोनों के बीच में जो मैंने 3 लाइन का मोती वाला बनाया है वो कितना रखना है और उसका लंबाई कितना रखना है, सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो ये झालर बनाया है मेरे पहले की वीडियो में मैंने ये फूलों वाला झालर बनाना सिखाया था तो उसका वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन कर दूंगी ताकि आप आराम से देख ले और ये डिजाइन को आप तैयार कर ले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डिजाइन हमारा पूरा तैयार हो गया, देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें स्टिच भी कम है तो आपको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।